27 जो टॉपिक क्लास में जो भी CBSE स्टूडेंट है क्लास 10th और 12th के, उन सभी के लिए वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी कंपार्टमेंट आई थी और आप अभी एग्ज़ाम दे के आ चुके हो एक सब्जेक्ट का जो भी हो चुका है अभी और आगे देने वाले हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम मॉडरेशन पॉलिसी का बात करेंगे। मॉडरेशन पॉलिसी होती क्या है? इसमें मॉडरेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर मान लो किसी का पेपर मुश्किल आता है या फिर आपको लगता है आपका पेपर हार्ड है, तो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो ये एक्स्ट्रा मार्क्स है ये आपको मॉडरेशन पॉलिसी के तहत दिए जाते हैं। तो अब मॉडरेशन पॉलिसी में आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक आते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। क्योंकि 12th क्लास के बच्चे भी कह रहे हैं कि उनका केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आया था। अगर आपका केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आया था, हो सकता है आपका मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाए। ठीक है, इसलिए वीडियो एंड तक देख लेना और क्लास 10th वाली भी देख लेना। ठीक है, बिना किसी देरी के चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दो प्रेस ऑल पर। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल का प्रेस जरूर कर देना कि आपको जितनी भी ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम सब पे वीडियो लेके आएंगे, आपको बताएंगे ताकि आपका कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। उसके अलावा हम आपकी कोशिश कर रहे हैं वीडियो पे अपलोड करें ताकि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, लाइक और शेयर जरूर करना, जितना हो सके उतना लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करो, जितना होगा कमेंट करो ताकि हमें पता चले हाँ स्टूडेंट देख रहे हैं। ठीक है, करते हैं वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देखते हैं मॉडरेशन पॉलिसी यानी मॉडरेशन नीति है। ठीक है, मॉडरेशन पॉलिसी को मॉडरेशन नीति कहते हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया आपको, मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, नहीं ज़्यादा मार्क्स जो आपको दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, वो किस बेस पे दिए जाते हैं? अब देखो ध्यान से सुनो। बोर्ड निम्नलिखित के लिए मॉडरेशन नीति का सार लेता है। यानी जो मॉडरेशन पॉलिसी वो इन निम्नलिखित पॉइंटों के आधार पर आपको सहारा लेके मॉडरेशन पॉलिसी को और आपको मार्क्स देता है। ठीक है, अब वो क्या क्या पढ़ते हैं? प्रश्नों की गलत व्याख्या, अस्पष्टता, त्रुटि के कारण निर्देशित समय में प्रश्न हल करने में अभ्यर्थी के होने वाली कठिनाई के लिए स्थितिपूर्वक प्रदान करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वह क्वेश्चन जो या तो वो गलत है क्वेश्चन पेपर में, या फिर उसमें अस्पष्टता यानी ढंग से वो क्वेश्चन नहीं दिया गया, यानी उसमें कुछ घुमा फिरा के दिया हुआ है ना। ठीक है, जैसे स्टूडेंट नहीं समझ पाए, मान लो कि कोई क्वेश्चन है संप्रेक्षण, तो संप्रेक्षण क्या है ये तो आपको समझ आ गया है, लेकिन उसको घुमा फिरा के देंगे कि संप्रेक्षण है, यानी इस तरीके से कि समझ ना आए स्टूडेंट को। अगर वैसे अस्पष्ट क्वेश्चन है और जो तीसरा कि जो त्रुटि के कारण जैसे समय प्रश्न हल नहीं कर पाए, यानी किसी गलती के कारण, मान लो कोई कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है इंग्लिश में और हिंदी में कि दोनों का मीनिंग अलग होता है। ठीक है, हिंदी का अलग होता है, हिंदी इंग्लिश में मीनिंग अलग होता है, तो उसमें भी हो सकता है आपको मॉडरेशन पॉलिसी का लिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक होता है। पहली चीज़ या तो आपकी क्वेश्चन गलत हो, दूसरा या तो वो क्वेश्चन ढंग से नहीं दिया गया हो, ठीक है, अस्पष्ट हो, ढंग से आपको क्वेश्चन नहीं दिया करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, या फिर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में। ढंग से क्वेश्चन देने मतलब ये है कि त्रुटि यानी कि वो गलत है। ठीक है, बीच में कुछ पॉइंट है वो गायब कर दिए गए, गलती से मिस्टेक हो चुकी है वो, और उन्हें जिन भी स्टूडेंट ने किया है तो उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा, ये याद रखना। इसलिए कहते हैं स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन मत छोड़ के आओ। अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आते और मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन निकल जाते हैं कि कुछ क्वेश्चन गलत हो या फिर अस्पष्ट हो या फिर त्रुटि हो, गलती हो उस क्वेश्चनों में, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। इसलिए कहते हैं गलती आप कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ के आओ, सारी करके आओ, आपका फ़ायदा है। ठीक है, एक तो ये टॉपिक आपको समझ आ गया किस चीज़ पर आपको नंबर दिए जाते हैं, या तो फिर क्वेश्चन गलत हो, अस्पष्ट हो और उसमें कुछ मिस्टेक हो क्वेश्चन में, तो आपको मॉडरेशन पॉलिसी के तहत एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे जिन भी स्टूडेंट है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे तो। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, अनियमितताओं की भरपाई करना, मूल्यांकन प्रक्रिया में एक रूपता लाना, मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल व्यक्तिप्रत के तत्वों के कारण समानता लाना। ठीक है, ये। और तीसरा, बहु सेट योजना में प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेटों के कठिनाई स्तर में अंतर के कारण अभ्यर्थी के सेट व प्रदर्शन में औसत उपलब्धि को सत्रीकृत करना। यानी इसका मतलब ये है कि आपके जो सेट होते हैं, सेट A B C, तो इसमें मान लो इसमें जो आपके सेट होता है अगर उसमें से कोई सेट हार्ड आ जाए और बाकी सेट इजी हो तो हार्ड वाले को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं ताकि वो इजी वाले के बराबर हो सके। जैसे कि एग्जांपल में समझाते हैं, मान लो आपके 3 सेट है A B और C। A सेट हुआ आपका हार्ड, ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल के लिए हम केमिस्ट्री ले लेते हैं, मान लो केमिस्ट्री ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। मान लो केमिस्ट्री में आपके 3 सेट आए A B C, A का आया हार्ड सेट, B का आया इजी सेट, ठीक है, और C का आया मीडियम सेट, ठीक है। तो जो ये इजी वाला और मीडियम वाला इन्हें तो उतने ही नंबर मिलेंगे, लेकिन जो ये हार्ड वाला है इन्हें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे क्योंकि इनका जो पेपर था वो हार्ड था, बच्चे उन्हें हल करने में
कठिनाई हुई, ठीक है, तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे ताकि वो इस हार्ड वाले और मॉडरेशन वाले यानी जो ये मीडियम वाले बच्चे हैं इनके, जो मीडियम के स्टूडेंट हैं यानी जिनका मीडियम में पेपर आया था ना ज़्यादा ना मुश्किल, वो और जिनका इजी पेपर आया था उनके बराबर आ सके, इसलिए हार्ड वालों के एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। अब आपके स्टूडेंट ये है क्लास 12th की, वो बोल रहे हैं कि उनका जो केमिस्ट्री का पेपर वो हार्ड आया था, ठीक है। अगर CBSE को लगेगा कि हाँ आपका वाकई में केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आया था, ठीक है, जितनी ज़्यादा बच्चों के वो आएंगे डाउट, ठीक है, कमेंट आएंगे, हमारी में तो आएंगे, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, हम देख लेंगे आपके, ठीक है। बाकी हमें CBSE को लगेगा हाँ कि हाँ बच्चों का हार्ड पेपर आया केमिस्ट्री का, बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, जितना नहीं होना चाहिए था उतना हार्ड है, तो CBSE मॉडरेशन पॉलिसी अपनाएगी और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगी। ये CBSE के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये एक पॉइंट होता है कि अगर मान लो ABC में आपको कोई सा सेट हार्ड आ गया, बाकी ईजी आ गए, तो हार्ड वाले को एक्स्ट्रा नंबर दे के ईजी वाले के बराबर कर दिया जाता है, ठीक है। ये होती है मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आपको मार्क्स देना, ठीक है। ये और वर्तमान वर्ष में 82 के उत्तीर्ण प्रतिशत को पिछले वर्ष की तुलना में विषयवार तथा समग्र रूप से लगभग समान बनाए रखना, यानी जो ये आपका होता है कि वर्तमान समय में जो यानी जो अभी रिजल्ट आएगा आपके, जो अभी मार्क्स आएंगे, जो पिछले साल का रिकॉर्ड है CBSE उसके बराबर करती है आपका रिजल्ट, ठीक है। चाहती है कि CBSE का अच्छा रिजल्ट आए, इसलिए वो मॉडरेशन पॉलिसी अपनाती है ताकि स्टूडेंट भी पास हो जाए, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी क्वेश्चन करके आओ। और आपको लगता है कोई पेपर आपका हार्ड आया है या फिर आगे आने वाला है तो आप टेंशन मत लेना, आप CBSE को लगेगा कि पेपर हार्ड है या होगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगी, मॉडरेशन पॉलिसी को जरूर अपनाएगी, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते कि अभी केमिस्ट्री के पेपर की CBSE मॉडरेशन पॉलिसी अपनाएगी कि नहीं, बाकी हमने आपको समझा दिया, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट में बता दें और टेंशन मत लेना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने डाउट लिख दो, जितना हो सके उतने अपने कमेंट में डाउट लिखो ताकि हम आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके लिए ला सकें, ठीक है। तो इस वीडियो को करते अपने फ्रेंड्स के पास शेयर। समझ आ गया मॉडरेशन पॉलिसी क्या है? हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।